दोस्तों सोचिए, अगर आपके 1000 रुपये आपके जेब में और एकदम से गायब हो जाए, आपको ना मिले तो आपको कैसा लगेगा? टेंशन होगी, घबराहट होगी, परेशान होगे। और यहीं पे अगर मैं बात करूं, आपके पास 1000 करोड़ रुपए हैं और वो एकदम से गायब हो जाए, फिर कैसा लगेगा? फिर तो शायद आप पागल ही हो जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ था जब एक स्कैम निकल के आया इस देश में बहुत बड़ा, जिसका नाम था पीएनबी एंड नीरव मोदी स्कैम। इस स्कैम में बहुत फेमस ज्वेलर नीरव मोदी इन्वॉल्व थे, उनके फैमिली के मेंबर्स इन्वॉल्व थे और पीएनबी भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व था। और ये स्कैम एक बहुत बड़ा करप्शन एज वेल एज कॉर्पोरेट स्कैम बना, जिसका वैल्यू आज के टाइम में 1000 करोड़ रुपए माना जाता है। तो इसी स्कैम के बारे में समझते हैं, ये स्कैम कैसे हुआ, क्या रीज़न था, कौन कौन इन्वॉल्व थे इसमें, और साथ ही साथ इसका क्या इम्पैक्ट आया। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, इसके बारे में सब डिस्कस करेंगे और बताएंगे यार इसका कल्प्रिट कौन है आखिर में। तो मैं निखिल गुप्ता CFA आज बताने वाला हूँ आपको पीएनबी एंड नीरव मोदी स्कैम के बारे में, तो वीडियो जरूर एंड तक देखिएगा। दोस्तों ये स्कैम हुआ था 2018 में, जहाँ पे नीरव मोदी ने पीएनबी को 1000 करोड़ का चूना लगा के यूके भाग गया था। इंस्टीट्यूशन 11,500 करोड़ का घोटाला जैसे पे एक्शन लेने के लिए काम कर रहा है। Rejected. Now India today has accessed these exclusive details. तो स्कैम हुआ कैसे यार? इतना बड़ा अमाउंट कोई कैसे लेके भाग सकता है? तो इस स्कैम की कहानी स्टार्ट होता पे नीरव मोदी ने पीएनबी से लोन लिया। पीएनबी से डायरेक्ट लोन लिया क्या? नहीं। उन्होंने क्या करा, एक फॉरेन बैंक से लोन लिया। और अगर कोई इंडियन कंपनी एक फॉरेन बैंक से लोन लेती है तो उसको एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देना पड़ता है एक इंडियन बैंक से लेके। इस लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का सर मतलब क्या होता है? लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का मतलब होता है कि अगर मान लो एक बंदा है एक्स, वो इंडिया में रहता है और उसने एक फॉरेन बैंक से लोन लिया, तो फॉरेन बैंक ऐसे ही उसको लोन नहीं दे देगा। फॉरेन बैंक बोलेगा कि सर आप जाओ, आप किसी आपके इंडियन बैंक से एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लेके आओ। उसमें उस बैंक को क्या लिखना होगा? इंडियन बैंक फॉरेन बैंक को लिख के देगा कि जो मिस्टर एक्स है, जो मुझसे इतना लोन ले रहे हैं, यानी आपसे इतना लोन ले रहे हैं, कल को अगर लोन चुका नहीं पाते तो उस केस में जो इंडियन बैंक होगा वो फॉरेन बैंक को पैसा पे करेगा। यही होती है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जिसके बेसिस पे जो फॉरेन बैंक होता है एक इंडियन स्टार्टअप ओनर या एक इंडियन बिजनेस ओनर को पैसा देता है आफ्टर गेटिंग दिस लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फ्रॉम एन इंडियन बैंक। तो ये पूरा काम होता है सर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का। नीरव मोदी ने सर क्या करा? नीरव मोदी ने क्या करा, उनको एक फॉरेन बैंक से पैसा चाहिए था, तो उन्होंने पीएनबी में जाके लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के लिए रिक्वेस्ट डाली। तो ऐसा तो है नहीं कि इतनी जल्दी सॉर्ट हो जाएगी। और प्लस उनके पैसे की रिक्वायरमेंट भी बहुत बड़ी थी। 1000 करोड़ कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है साहब। तो उसके लिए उन्होंने पीएनबी को बोला कि सर प्लीज़ एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दो। यहाँ पे पीएनबी ने क्या बोला कि सर पीएनबी ये बोलता है कि जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है वो ही फेक है। बट कहीं ये थोड़ा दाल में काली वाली बात तो नहीं है, ये दाल ही काली है। असल में इसमें ये लगता है देखने से कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू करना, एक फेक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू करना इतना आसान नहीं। नीरव मोदी ने कैसा करा? सर इतने बड़े स्कैम के लिए चाहिए 2 इंसाइडर्स। तो यहाँ पे 2 इंसाइडर्स आ जाता है, जिनका नाम है गोकुलनाथ श्याम और मनोज खरात। इन दोनों को इस्तेमाल करके नीरव मोदी ने फेक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बनाई, जैसा पीएनबी बोलता है, और इसी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को इस्तेमाल करके उन्होंने फॉरेन बैंक से पैसा रेज करा। बट अगर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इतनी जल्दी क्रिएट हो सकती है तो इसका मतलब क्या है? सर सबसे पहली बात, आपका और मेरा पैसा रिस्क पे है। बिकॉज ऐसे नीरव मोदी जैसे कितने लोग शायद इंडिया में होंगे जो फेक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बना के फॉरेन बैंक से पैसा रेज करते होंगे, और कहीं ना कहीं हमारा टैक्स पेयर्स का पैसा इन गवर्नमेंट बैंक्स के पास जो रहता है, ये पैसा कहीं ना कहीं ऐसे स्कैम्स में इस्तेमाल हो रहा होगा। सो सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हमें दिखता है, जो शायद इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम में हो रहा हो और हमें पता भी ना। इतना बड़ा झोलझाल हो रहा है तो बिना गवर्नमेंट के बिना तो नहीं हो सकता। तो कांग्रेस बीजेपी को बोलते हैं, बीजेपी कांग्रेस को बोलती है। जब नीरव मोदी ने इस स्कैम के लिए अप्रूवल लिए पीएनबी से, जो कहा जाता है कि वो पीएनबी के पास गए थे, वहाँ पे उस टाइम 2011 में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। सारे एम्प्लॉयज किसके, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज किसके थे? कांग्रेस के। सारा प्रोसेस कौन हैंडल कर रहा था? कांग्रेस। और कांग्रेस की हिस्ट्री तो हम जानते ही है कैसी रही है स्कैम्स के साथ, और कांग्रेस की हिस्ट्री तो हम स्कैम के साथ जानते ही हैं। चाहे 1000 करोड़ का पीएनबी नीरव मोदी स्कैम हो, 17,000 करोड़ का CWG स्कैम हो, 1 लाख करोड़ का चाहे हमारा कोलगेट स्कैम हो, तो कांग्रेस के हाथ कितने घी में है और कितने स्कैम में सब जानते हैं। यही में बात करते हैं मोदी जी की, बीजेपी की। तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं शायद इस पूरे टाइम में रही थी गवर्नमेंट में जब ये पूरा स्कैम निकल के आया, और सारा का सारा बर्डन बीजेपी भी इस स्कैम का जरूर आया। प्लस इसके साथ साथ ही एक फोटो निकल के आती है जहां पे नीरव मोदी एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन बिजनेस कम्युनिटी मोदी जी के साथ विदेश ट्रैवल भी कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उनके कनेक्शन पॉलिटिकल रहे हैं, ये बात हमें क्लियर हो रही है। और कोई भी स्कैम दोस्तों
नहीं किया जा सकता जब तक इसमें स्ट्रॉन्ग पावर इन्वॉल्व ना हो और पॉलिटिकल विल ना हो। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, चाहे कांग्रेस बोलो चाहे बीजेपी बोलो, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पावर भी थी, साथ ही साथ इसमें इनसाइडर्स भी इन्वॉल्व थे गवर्नमेंट बैंक्स के, जिन्होंने नीरव मोदी को स्कैम में हेल्प करा उनको फेक LOU इशू करने में फ्रॉम PNB। अब तक ये कहा जाता है कि एक ज्वेलर थे हरिप्रसाद जी, जिन्होंने मोदी जी को इस स्कैम के बारे में बहुत पहले एक इन्फॉर्म किया था, उनको एक चिट्ठी भी दी थी। बट ये सारी इन्फॉर्मेशन होने के बाद, एक चिट्ठी मिलने के बाद भी बीजेपी या मोदी जी ने इस पर कुछ करा क्यों नहीं? कहीं ना कहीं क्या वो भी इन्वॉल्व थे? क्या वो इस सब के बारे में जानते थे? हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, बट हाँ, हम इस पूरे स्कैम को 3 पहलू में इवैल्यूएट कर सकते हैं कि ये इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम और इंडियन बिजनेस सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट करता है और इसके क्या हम पे इम्पैक्ट है, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इम्पैक्ट इसका रहा वो ये था कि PNB और ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट बैंक्स जो ऑलरेडी बहुत बुरी अवस्था में है या फिर जिनकी फाइनेंशियल हेल्थ जितनी ऊपरी सतह पे अच्छी दिखती है उतनी शायद नहीं है, ऐसे स्कैम्स इन बैंक्स को और कमजोर करते हैं। और ये बैंक्स बनते किसके पैसे से? हम टैक्स पेयर के पैसे से। तो कहीं ना कहीं हम जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनका पैसा रिस्क पे आता है। दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट इस काम का ये रहा कि अब कोई भी फॉरेन बैंक इंडियन कंपनीज को पैसा देने में हिचकिचाएगा, बिकॉज उनको ये लगेगा कि यार जिस देश में LOU फेक इशू हो सकता है वहाँ कुछ भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल फाइनेंशियल लेवल पे मैं बोलता हूँ कि हम लोगों की इमेज को बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया इस स्कैम की वजह से। और तीसरा बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये रहा कि इट क्रिएटेड परसेप्शन कि यार इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्कैम्स घूम रहे होंगे जो अभी तक अनरेवल भी नहीं हुए, रिवील भी नहीं हुए, और कहीं ना कहीं हमारी फाइनेंशियल सिस्टम की वीकनेस को भी दिखाता है। तो ये स्कैम था PNB नीरव मोदी स्कैम। आज स्कैम को हुए कम से कम 5 साल हो चुके हैं, बट कहीं ना कहीं इस स्कैम के फिगमेंट्स और स्कैम का इम्पैक्ट हम आज भी कहीं ना कहीं हमारे देश में देख सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई और स्कैम या कोई और फाइनेंशियल टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करें एंड डू फॉलो द चैनल फॉर मोर सच वीडियो।